मेरा नाम साहिल है और यह है मेरा पहचान पत्र, आधार कार्ड। इसको बनाने के लिए मेरे फिंगरप्रिंट से लेकर मेरे आरिस तक और पता नहीं क्या क्या स्कैन हुए थे और मुझे कहा गया था कि इसको देखते ही मैं पहचान लिया जाऊँ। तकरीबन 1 साल से सरकारी फॉर्म भरने की लंबी लाइनों में लग के मैं परेशान हो चुका था, इसलिए शायद एक अच्छी सी प्राइवेट नौकरी की तलाश में अपने छोटे से होम टाउन को छोड़कर मैं इस बड़े शहर में आ गया और यहाँ आती नौकरी मिल भी गई। घर मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, अब छोटा घर तो आराम से मिल ही जाता। 5 महीने बाद जब सोचा कि थोड़ा बड़ा घर लेता हूँ तो रेंट देखकर घबरा गया, लेकिन फिर माँ ने बोला कि हिम्मत रखो, इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब ये तो मैं भी जानता था कि 7 महीने बाद मेरी कंपनी वाले इंक्रीमेंट तो देंगे ही। इंजीनियरिंग करिए, कोई BA थोड़ी ना करिए। घर बदलने के बाद सोचा सब कुछ सॉर्ट करके माँ को इधर बुला लूँ। ऑफिस में भी मन लगने लगा था। तभी मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन शाम में मेरी मुलाकात तानी से हुई। तानी को देखते ही दिल में घंटियां बजने वाली सारी बातें सही लगने लगी। उसको 3 बार अच्छे से देखा कि कहीं आंखों का धोखा तो नहीं, और वो तो सच थी, सच है। 3 महीने लगे मुझे तानी के सामने में दिल की बात रखने के लिए। अब यही तो प्यार होता है और ऐसा ही होना चाहिए। खैर, मुझसे तो किसी को भी प्यार जाता, थी इतनी प्यारी। बात तो ये थी कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। उसको भी शायद मुझ में कोई तो अच्छी बात दिखी और मैं बन गया दुनिया का सबसे खुश इंसान। Until उस रात को तकरीबन 12 बजे तानी और उसके कुछ दोस्त मेरे घर पर आए थे और हम लोग बहुत ही शांति से बैठकर बातें कर रहे थे। तभी दरवाजे पर नॉक हुई और कुछ लोग आए। तानी उठकर दरवाज़ा खोलने गई तो तब तक मैं भी दरवाजे के पास ही पहुंच गया था। तानी ने गेट खोला तो उन्होंने पूछा कि आप में से साहिल रिजवी कौन? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के बोला कि जी हाँ, मैं हूँ साहिल रिजवी, बोलिए आप कौन? उन्होंने शायद मेरी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और CBI से हैं ये बोलकर ले गए। तकरीबन 10 दिन तक मुझसे पूछताछ की गई, मेरे कॉलेज के बारे में, मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में, मैं दिल्ली कब आया, किन से मिला, दिल्ली में किस किस को जानता हूँ। पर मैं बार बार उनसे सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि मेरे पास सारे पेपर है, सारे आइडेंटिफिकेशन है। व्हाई द हेल आई एम बीइंग इंटरोगेटेड? व्हाट डिड आई डू? They tried every trick and paper on me, लेकिन मुझे किसी अटैक के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उस दिन फेसबुक और ट्विटर पर चलने वाले सब साइन कैंपेन्स मुझे याद आए, जिनको देखकर मैं हमेशा सोचता था कि इनसे भी कुछ होता होगा। आज कुछ होकर भी कुछ ना होने का एहसास मुझे छोटे कमरे में हो गया। पहचान के नाम पर आधार बनाना और आधार के नाम पे पहचाना जाना, ये सारी बातें झूठ है, ये मुझे उस दिन पता चल गया था। अब 10 दिन बाद चीज़ें फिर से नॉर्मल होने वाली तो नहीं थी।
ऑफिस जाने का भी मन नहीं किया और तानी ने मेरा फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन उसने मेरी माँ को फ़ोन कर दिया था और मेरी माँ यहाँ आ चुकी थी। लेकिन मैं अपनी माँ को मैंने उन्हें वापस भेज दिया और खुद को ठीक करने लग गया। बहुत महीने निकल गए खुद को ठीक करते करते। बस मन में हमेशा एक ही मलाल था कि शायद उस दिन अपने हक के लिए थोड़ा सा और रजिस्ट करता, कुछ कह पाता, कुछ बोल पाता। और शायद मेरा यही मलाल मुझे अंदर से दिन ब दिन तोड़ रहा था। खुद को पहचानना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था, पर आधार था मेरे पास। इसको लेके मैं शायद मर भी जाऊं कि अगर ऊपर वाला मुझसे पूछे कि मेरा यूआईडी क्या है तो मैं उसको बता सकूं कि मेरे आंखों से लेकर मेरे हाथों तक हर चीज को स्कैन करके मुझे एक नंबर अलॉट हुआ था, लेकिन वो नंबर मेरी जात, मेरी पहचान, मेरी हैसियत नहीं छुपा पाया। वो मुझे टूटने से नहीं बचा पाया, वो मुझे हारने से नहीं बचा पाया। इसका होना ना होना बेमाने, जैसे मेरा होना या ना होना।